आप लोग के अंदर से वेक्टर का डर खत्म हो गया होगा। समझ गए ना, क्या हो गया? डर खत्म हो गया होगा। तो मिलते हैं। अब बोला नहीं जा रहा है, अंदर से पूरा अंदर से जान निकल गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा वेक्टर का लास्ट क्लास। कैसा क्लास है? लास्ट क्लास है। आप लोग देख सकते हैं कि #4 रन कर रहा है। इस क्लास में आपको वेक्टर का जितना बच्चा खुचा है, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट बताने के लिए बोले थे वह सारा का सारा इस वीडियो में क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। बस आप लोग धैर्य बना के क्लास को पूरा बढ़िया से देखिएगा। अब आप लोग पर्सनाली बनाइएगा, ठीक है ना। हम आपके एनसीईआरटी बुक का देखे थे 10.1, 10.2, 10.3 बनने लगेगा, ठीक है ना। 10.4 आज से इस जो क्लास देंगे यहाँ से क्या होगा, पूरा बनने लगेगा। तो आप लोग अपने से एनसीईआरटी बुक बनाते रहिएगा। जैसे ही हमको टाइम मिलेगा तो आपका एनसीईआरटी बुक का हम सोल्यूशन डालते रहेंगे, समझ गए ना। बाकी और जो क्लास के रिगार्डिंग अपडेट है आपको मिलता रहेगा। तो बस आप लोग मेहनत करना मत छोड़िएगा। बार बार यही बोलते हैं कि मेहनत करना मत छोड़िएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। काफी लोगों से बात हुआ है, लड़का लड़की लोग से, उन लोगों अभी हड़बड़ा गया है कि लगता है उन लोगों का कल एग्जाम है, चाहे हमको लगता है कि ये महीना बाद उन लोगों का एग्जाम है, ऐसे हड़बड़ा गया है। वो हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। अभी जो चीज़ समय पे अच्छा लगता है ना, तो उसी टाइम पढ़ने में अच्छा लगता है। जैसे आप लोग को अभी 12th पढ़ने में मजा आ रहा है, इसको हम दूसरे क्लास में पढ़ाते तो क्या मजा आता नहीं आता। तो कोई चीज का एगो समय होता है, समझ गए ना। जो आप लोग चाह रहे हैं कि 1 नंबर या और सब आ जाए, वो सब मिलेगा, जरा टाइम आने दीजिए। तो यहाँ से क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, दिलों में आग लगाने के लिए डेंजर से भी डेंजर शायरी सुनिएगा। सुनेगा क्या है बाबू कि मायूस मत हो बंदे, मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा भी छोटा नहीं है। समझे ना क्या बोल रहे हैं? मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा भी छोटा नहीं है। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा भी तक नहीं है। समझ गए ना। तो बस आप लोग यह मत समझिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी भी समय है बाबू, समझ गए ना, अभी भी समय है। अभी भी आप लोग यदि मान लीजिए हार्डवर्क चालू कर देते हैं, जितना पढ़ा रहे हैं उतना देख रहे हैं, खुद से मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। तो बस यहाँ से अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्लास है। इस लास्ट क्लास में पूरा वेक्टर का काम तमाम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा बस बचा हुआ था एगो कंसेप्ट, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सदिश, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। क्या पढ़ना है बाबू? 2 सदिशों का सदिश गुणनफल हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन वगैरह से पहले एगो छोटा मोटा, ठीक है ना, छोटा मोटा बचा हुआ है, उसी को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ नोट कीजिएगा कि यदि 2 सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो, वेक्टर बी हो, तो मतलब 2 सदिश पहले ही हम मान लिए हैं कि एगो कौन है, वेक्टर ए है, एगो कौन है, वेक्टर बी है। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आता है बाबू लोग देखिएगा कि कहता है कि वेक्टर ए की दिशा में, ठीक है ना, वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में या वेक्टर ए पर, ठीक है ना, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप निकालेंगे। समझ गए ना, क्या निकालेंगे? प्रक्षेप। देखिए आप लोग कैसे निकालिएगा, यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ शायद आगे दिखाई तो दे रहा होगा, लेकिन हमको नहीं पता ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे, यहाँ लिखते हैं। देखिए
क्या बोल रहा है, वेक्टर ए की दिशा में और ना तो वेक्टर ए पर। आप लोग क्वेश्चन में यही दूगो रहेगा, ठीक है ना, कहा कि वेक्टर ए की दिशा में और ना तो कौन पे, ए पे। अब बोले किसका, बी का, किसका, बी का प्रक्षेप। तो सबसे पहले याद रखिएगा प्रक्षेप निकलेगा ना तो दो वेक्टर होना चाहिए। कै गो प्रक्षेप निकलेगा तो दो वेक्टर होना चाहिए। तो कहेगा जी सर दूगो है, कैगो है, दूगो है, एगो ई आ एगो ई, दूगो है। तो सबसे पहले प्रक्षेप निकालना है ना तो इन दोनों का डॉट करिए। क्या करिए, इन दोनों का ऊपर डॉट कर दीजिए, डॉट कर दीजिए। अब डॉट करने के बाद जानते हैं प्रॉब्लम का आता है कि नीचवा लिखा जाता है परिमाण एगो का। क्या लिखा जाता है, परिमाण। लेकिन अब यहाँ से जानते हैं क्या है, अभी तो हम पढ़ा देंगे ठीक है, लेकिन एग्जामुआ में आप लोग जाइएगा ना तो भूल जाइएगा कि यहाँ वेक्टर ए का परिमाण होगा कि वेक्टर बी का परिमाण होगा। बात बोल रहे हैं ना, एकदम दिल का बोलिएगा। हम जानते हैं आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सर एक कोनो याद करने का ट्रिक नहीं है, चाहे ट्रिक का कोनो दादा परदादा नहीं है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जौना पे बोलेगा चाहे जौना के दिशा में बोलेगा वो करे परिमाण से डिवाइड करना है। याद हुआ, वेक्टर ए की दिशा में चाहे ए पर, के करा पे बोले मेरा, के करा पे, वेक्टर ए पे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, वेक्टर ए पर, तो जौना पर बोलेगा चाहे जौना के दिशा में बोलेगा वो करे परिमाण से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। खोपड़िया में सेट हुआ, जौना पर बोलेगा चाहे जौना के दिशा में बोलेगा वो करे परिमाण से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो वेक्टर ए पर बोला है और वेक्टर ए की दिशा में, तो दोनों का मतलब तो एक ही है। तो कौना पर बोला है तो वेक्टर ए पर, तो वेक्टर ए के परिमाण से ही क्या होगा, डिवाइड होगा। बस खोपड़ी में सेट हो गया होगा। चलिए 2 नंबर में आते हैं बाबू। यही बोलेगा कि वेक्टर बी की दिशा में, वेक्टर बी की दिशा में या वेक्टर बी पर वेक्टर ए का प्रक्षेप, प्रक्षेप। देखिए सबसे पहले प्रक्षेप निकालना है ना तो प्रक्षेप के लिए रामबाण है, ससुरा ब्रह्मास्त्र है। जब भी प्रक्षेप निकलेगा डॉट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डॉट करना पड़ेगा। तो ये दोनों का डॉट कीजिए, क्या कीजिए, डॉट कीजिए। तो वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए, समझ गए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ओकरा बाद कौना पे बोला है, बोलिए मेरे साथ, कौना पे बोला है, वेक्टर बी पे। कौना पर बोला है, वेक्टर बी पे। तो वो करे परिमाण से डिवाइड कर दीजिए। तो कहेगा सर एकरा में ए डॉट बी एकरा में बी डॉट ए बराबर होता है। बाबू आप लोग प्रॉपर्टीज में लिखवा चुके हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि ई वाला याद नहीं रखना है। क्या करना है, ई वाला याद नहीं रखना है, यहाँ कर देना है वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी। पूरा क्लियर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ई वाला आपको कर देना है। तो ई आपका है बाबू फॉर्मूला। फॉर्मूला बोले तो सूत्रा, क्या है, सूत्रा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। एगो प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कीजिए। एगो क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसी क्वेश्चन पे खत्म कर देते हैं इसको। बोला था कि वेक्टर ए बराबर आई प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, समझ गए, तथा वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप हो तो वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप निकालें। समझ गए,
क्या है बाबू लोग कि वेक्टर ए का मान इतना दिया हुआ है, वेक्टर बी का मान इतना दिया हुआ है, तो बोला है कि वेक्टर ए पे वेक्टर बी का प्रक्षेप क्या करना है, निकाल देना है। तो डायरेक्ट बाबू फॉर्मूला निकालेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, प्रक्षेप बराबर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला प्रक्षेप बराबर क्या होता है, ई दोनों का डॉट, तो ई दोनों का डॉट हम यहाँ लिख देंगे ए डॉट बी। अब बाटा में क्या होता है, अब देखिए याद नहीं करना है, क्वेश्चनवा पढ़िए, क्या पढ़िए, क्वेश्चनवा। क्वेश्चनवा में क्या है, वेक्टर ए पे, बस बस खत्म, कोना पे, वेक्टर ए पे, तो एक परिमाण से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, बस हो गया। चलिए वेक्टर ए डॉट बी, चलिए ई दोनों का डॉट कीजिए, ई दोनों का क्या करना है, डॉट करना है। और डॉट आप लोग बताए थे 3D में, जब कोनो वेक्टर 3D में टूटा रहेगा, मतलब आई कैप में, जे कैप में, के कैप में रहेगा, तो आप लोग को डॉट करने का तरीका हम बताए थे, इस सेम कैटेगरी वाला सेम में गुना होगा, सेम कैटेगरी वाला सेम में गुना होगा, यानी यहाँ आई कैप है तो आई वाला से गुना होगा, ये जे वाला से गुना होगा, ये के वाला से गुना होगा, बस। तो आई का गुणांक 1, यहाँ आई गुणांक 1, तो 1 गुना 1 1, ठीक है। जे का गुणांक आगे 1 और जे का आगे -2, तो 1 गुना -2, ठीक है ना, यहाँ दिखा देते हैं 1 गुना 1 और प्लस 1 गुना -2 और प्लस यहाँ भी 1 है, तो 1 गुना यहाँ कितना है 3, हो गया। अब बाटा में वेक्टर ए का परिमाण है ना, तो वेक्टर ए कौन है, ये है, तो एक परिमाण कैसे होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1 -2 प्लस का 3, अब बाटा में रूट में क्या होगा 3, तो देखिए क्या होगा, 1 में से ई गया, देखिए 3 1 4, 4 में से 2 गया, कितना हो गया 2, तो 2 बाटा में हमारा क्या हो गया, √3 हो गया। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रक्षेप क्या हो गया, 2 बटा में √3। तो आपको बाबू ऐसे निकालना है, समझ गया ना, प्रक्षेप ऐसे निकलता है। लास्ट में आप लोग आंसर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग बिहार बोर्ड में हैं, तो प्रक्षेप बराबर आप लोग लिख सकते हैं कि 2 बटा में √3, क्या 2 बटा में √3 हो गया ना। तो ऐसे बाबू प्रक्षेप निकलता है। तो हमारा प्रक्षेप वाला पूरा समाप्त, प्रक्षेप का हो गया पूरा समाप्त। अब आते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल, जिसका था हमें इंतजार, जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई, समझ गए ना। तो यहाँ से पहले मिटका लेते हैं, तब उसके बाद आप लोगों को देते हैं जबरदस्त एगो औरी। जिसका था इंतजार, चलिए देखिए क्या है, सुनिएगा कि न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, यही लिखा है कि न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत मिलनी चाहिए। समझ गए ना कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो इसलिए कि आप लोगों का सपना पूरा होना चाहिए। आप लोग जो चाहते हैं मैथ फिजिक्स में 95 पार, कौन सोच रहा होगा 90 पार, कौन सोच रहा होगा 100 में 100, तो सब चीज का सपना यहीं से पूरा होगा। और हम लोग एक साथ में रहेंगे, एक साथ मिल के मेहनत करेंगे, तो इस कयामत को भी क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। यहाँ पे यदि हम लोग एक साथ मेहनत करेंगे बाबू लोग, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो इस कयामत है ना, कयामत का कहर, उसको भी झुकना पड़ेगा यहाँ पे। तो वही बाबू, न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। तो बस इतना याद रखना। आप लोग फिर बोल रहे हैं कि आप लोग हारने का, चाहे डिमोटिवेट आप लोग हो रहे हैं, तो ये सब माइंड में विचार नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओनली जीत का गूंज सुनाई देना चाहिए खोपड़िया में। ये खोपड़िया में खाली जीत का गूंज सुनाई देना चाहिए, बस, हमको कुछ नहीं चाहिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो पहले सदिश गुणनफल लिखवा देते हैं, ओकरा बाद आएंगे दूगो सदिश पे। सदिश गुणनफल,
सदिश गुणनफल, देखिए सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल में क्या होता है बाबू लोग ना, एगो परिमाण मिलता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब आप लोग दो गो सदिश का अदिश गुणनफल कीजिएगा तो एगो परिमाण मिलता है। क्या मिलता है? परिमाण मिलता है। लेकिन सदिश गुणनफल में ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? जब दो गो सदिश का सदिश गुणनफल कीजिएगा तो एगो सदिश राशि मिलता है। कैसा मिलता है? सदिश राशि। तो वह गुना किस विधि के तहत होगा, कौना क्रिया के तहत होगा, वो करे के कहते हैं का सदिश गुणनफल। समझ गए ना? तो दो गो सदिश का सदिश गुणनफल में क्या होता है कि ये गो जो रिजल्ट मिलेगा, जो कुछ वो मिलेगा रिजल्ट, वह कैसा मिलेगा? सदिश राशि मिलेगा। मतलब दो गो सदिश का गुना का जब एगो मिलेगा एगो रिजल्ट, तो वह रिजल्ट हमारा क्या होगा? एक सदिश राशि होगा। आप लोग जानबे करते हैं कि सदिश रूप में, मतलब सदिश राशि में मेन रूप से मुख्यतः दो गो चीजें होता है। वैसे तो तीन गो होता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है? दो गो, परिमाण और दिशा। तो वही यहाँ पर बाबू समझा रहे हैं कि दो गो सदिश का सदिश गुणनफल होगा तो हमें एक सदिश राशि मिलता है। कैसा? सदिश राशि मिलता है। तो वही देखिए सदिश गुणनफल। तो यहाँ लिखना है कि मतलब लिख दीजिए कि जब दो राशियों का, ठीक है ना, जब दो सदिश, जब दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणनफल, ठीक है ना, सदिश गुणनफल करते हैं तो एक सदिश राशि प्राप्त होता है। तो एक का होता है बाबू लोग? तो एक सदिश राशि प्राप्त होता है। तो एक सदिश राशि क्या होता है बाबू लोग? प्राप्त होता है। ये क्लियर हो गया ना? जब दो गो सदिश राशि का गुणनफल करेंगे तो कैसा मिलेगा? एगो सदिश राशि मिलेगा। और यहां से याद रखिएगा तथा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, ठीक है ना, बीच में क्रॉस, ठीक है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी में सदिश गुणनफल, में सदिश गुणनफल हो तो इसे, ठीक है ना, हो तो इसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी द्वारा सूचित करते हैं। द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। देखिएगा, कहने का मतलब है कि जब आप लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी में सदिश गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे? सदिश गुणनफल करेंगे तो क्या होगा कि उसको इस तरह लिखा जाता है। कैसे? वेक्टर ए क्रॉस, इस देखिए इसको लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्रॉस, ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं? क्रॉस। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी द्वारा सूचित करते हैं। समझ गए ना? तो आप लोग का यही बाबू सदिश गुणनफल है। जब दो गो राशि को सदिश गुणनफल कीजिएगा तो वह एक सदिश राशि मिलता है और उसको डिनोट करने का, ठीक है ना, उसको डिनोट करने का मतलब सूचित करने का जो तरीका होता है वह हमारा होता है ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। समझ गए ना? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यहाँ से चलते हैं, दो गो सदिश राशि का सदिश गुणनफल हम लोग करेंगे तो उसका फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज का और ही होता है, आल जाल झोल झाल जो है ना, सारा चीज, मतलब सारा चीज जो है निचोड़। नींबू का रस देखते हो, नींबू है उसका पूरा रस गार लीजिए, तो वैसे ही दो गो सदिश का सदिश गुणनफल का पूरा निचोड़ निकाल के आप लोग के झोली में डाल देते हैं कि आप लोग का अब यह आपका चीज हो गया। अब इसे आप लोग संभालिए।
क्या करिए, अब इसे आप लोग संभालिए। हम अपने पास सब निकाल रहे हैं, ठीक है ना, अपने पास से निकाल के आप लोग के झोली में डाल रहे हैं। तो बढ़िया से उसका आदर कीजिएगा, अब बढ़िया से उसका तो सेवा मतलब कीजिएगा कि उसको भी याद रहे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं बाबू लोग। चलिए लिखिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, आप लोगों को समझाने का सबसे अच्छा सबसे सरल उपाय है कि पहले परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद परिभाषा पढ़ के आप लोगों को फार्मूला लिख देंगे। इससे आप लोगों का होगा कि फिर बढ़िया से शांत होकर आप लोगों को समझा देंगे, समझ गए ना, इससे डबल फायदा होगा। तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं, आप लोग भी लिखने का काम चालू कीजिए। जब वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणनफल करते हैं तो जो सदिश राशि मिलता है, जो सदिश राशि मिलता है वो इन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल और उनके बीच के कोण की जया मतलब साइन, ठीक है ना, कोण की जया साइन तथा उन दोनों सदिशों के तल के लंबवत इकाई सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। इकाई सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। यह देखिए आपका दो सदिशों के सदिश गुणनफल का क्या है बाबू लोग, परिभाषा है, ठीक है ना। परिभाषा देखिए, अब बहुत सारे लोग के माइंड में छोटा छोटा बात रहता है कि सर इसको याद करना पड़ेगा। नहीं, देखिए हम अपने लाइफ में बताते हैं कि हम परिभाषा कभी याद नहीं किए हैं, हम फार्मूला से परिभाषा लिख देते हैं, समझ गए ना। किताबों में बस यही लिखा रहता है, बस थोड़ा मोड़ा क्या रहता है, हेर फेर रहता है। तो आप लोग परिभाषा मत याद रखिए, ठीक है ना, सूत्र याद रखिए। सूत्र याद रखने से दो फायदा होगा। देखिए फॉर्मूला परिभाषा याद रखिएगा ना, एकरा से कुछ फायदा नहीं है, नथिंग नॉलेज। लेकिन सूत्र याद रखिएगा ना, तो सूत्र से परिभाषा लिख लीजिएगा और सूत्र से क्वेश्चन बना दीजिएगा। तो समझिए कि सूत्र याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला कैसे पढ़ के आप लोगों को लिखवाते हैं।
कि जब वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणनफल करते हैं। अच्छा, जब दो गो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका हम लोग सदिश गुणनफल क्या करते हैं तो जो सदिश राशि मिलता है। अच्छा, यह बात सही है कि जब दो गो सदिश राशि का सदिश गुणनफल करेंगे तो एगो सदिश राशि मिलता है। यह बात का है सही है। ओकरा बाद तो वो इन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल। अच्छा, कहने का मतलब है बाबू लोग कि जब यानी हम लोग वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी करेंगे, क्या करेंगे, जब हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे, यही ना, वेक्टर ए वेक्टर बी का सदिश गुणनफल हो गया, तो क्या मिलता है, जो सदिश राशि मिलता है वो इन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल। पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, क्या बोला है कि इन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल। तो आप लोग बता देते हैं बाबू, वेक्टर ए का परिमाण होता है ए, ठीक है ना, वेक्टर बी का परिमाण होता है का बी, होता है ना, लेकिन हम वही लिखेंगे वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण, फिर ओकरा बाद का वेक्टर बी का परिमाण। कुछ खोपड़ी में गया कि जो सदिश राशि मिलता है, मतलब जो ई मिलता है वो इन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल। तो देखिए, इसका परिमाण और इसका परिमाण गुणनफल हो गया, और उनके बीच के कोण की जया, मान लीजिए ये दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है, तो थीटा है तो जया में आएगा, क्या में आएगा, जया में आएगा। जया बोले तो साइन, ठीक है ना, साइन में आएगा। तो यहाँ हो गया साइन, इसमें लगा देते हैं थीटा, साइन थीटा हो गया। तथा उन दोनों सदिशों के तल के लंबवत इकाई सदिश, मतलब हेकरो तल के लंबवत रहेगा एगो हेकरो तल के लंबवत रहेगा, उ लेना है इकाई सदिश। जो इकाई सदिश हम यहाँ लेंगे वह इकाई सदिश एकरो तल के लंबवत रहेगा, एकरो तल के लंबवत रहेगा, समझ गए ना। तो इंटू हम यहाँ कर देते हैं क्या बाबू लोग, एन कैप, क्या कर देते हैं, एन कैप। तो उन दोनों सदिशों के तल के लंबवत, लंबवत है इसीलिए लिए हैं एन, नॉर्मल, ठीक है ना। नॉर्मल माने क्या होता है, अभिलंब, अभिलंब मतलब क्या, लंबवत, वही, तो इसीलिए हम यहाँ का लिए हैं, एन कैप लिए हैं। तो लंबवत इकाई सदिश इसीलिए कैप लगाए हैं, इकाई सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। अभी फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है ना, आप लोगों को ज़्यादा समझना है तो इस स्लाइड को पहले मिटा लेने दीजिए, आप बढ़िया से फिगर मतलब छाप के आप लोगों को समझा देते हैं। ये हो गया। ओकरा बाद बाबू लोग याद रखिएगा कि वेक्टर ए क्रॉस, ठीक है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा और एन कैप होता है, बोलना है, ठीक है ना, एन कैप होता है। ओकरा बाद बाबू लोग कि हम यहाँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड निकालेंगे, क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। तो यहाँ भी हम लोगों को मोड लेना पड़ेगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप का मोड। तो देखिए वेक्टर ए का मोड तो ए हो गया, बी का मोड बी हो गया, साइन थीटा तो ज्यों का त्यों है, एन कैप को मोड में लगा दिए हैं। तो एन कैप हमारा क्या है, अब लंबवत इकाई सदिश हो चाहे कौनो इकाई सदिश हो, इकाई सदिश है ना तो उसका परिमाण कितना होगा, एक होगा, तो एक और परिमाण कितना होगा, एक होगा। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आपका ए बी साइन थीटा होता है। आपको ये लिखना है। अभी ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा ना, कोनो चिंता करने का बात नहीं, कोनो आप लोग सारा मिटका के फिर से आप लोग फिगर बना के समझाते हैं। तो जल्दी से फटाफट आप लोग लिख लीजिए, कम से कम लिख लीजिए। हमें मिटा दे इस जमाने में दम नहीं, क्योंकि हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है। चलिए ये हो गया ना। देखिए आप लोगों को समझाते हैं बहुत ही सुंदर लाजवाब तरीका से। देखिए
ई हमारा एगो है वेक्टर, ठीक है ना, क्या है, रुकिए थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं। ई हमारा क्या है बाबू लोग, ई हमारा है वेक्टर ए, ई हमारा क्या है वेक्टर बी है। इसके बीच का जो ई एंगल है वो कितना है, थीटा है। ध्यान से समझिएगा, ई हमारा वेक्टर ए है ई हमारा वेक्टर बी है इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। क्या है वो लोग, थीटा है। अब क्या करना है, क्रॉस निकालना है। तो क्रॉस देखिए कैसे निकलेगा, आप लोगों को सारा चीज यहीं पे लिखवा देते हैं, सारा चीज यहीं पे लिखवा देते हैं। देखिएगा कि वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब समझिए कैसे, इसका परिमाण लिखना है। क्या करना है, आप लोगों को इसका परिमाण लिखना है सबसे पहले। तो वेक्टर ए हो गया का मॉड, फिर अगर एक और परिमाण लिखना है वेक्टर बी, ओकरा बाद ये दोनों के बीच में जो एंगल है, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कौन सा एंगल है, थीटा। तो यह जो थीटा आएगा ना, यह साइन में आएगा। कौन में आएगा, साइन में। डॉट में याद रखिएगा, यहाँ आप लोगों को कहीं लिखने का मन होगा, मतलब कहीं कोना उना में, तो लिख लीजिएगा जब डॉट रहता है, ठीक है ना, डॉट, तो डॉट में आपका आएगा कॉस, ठीक है ना। हाँ, जब क्रॉस रहेगा तो क्रॉस में आपका आता है साइन। ये याद रखिएगा, बस दो याद रखिएगा कि जब डॉट रहेगा बीच में तो कॉस आएगा और जब क्रॉस रहेगा तो साइन आएगा। तो बीच में देखिए क्या लगा है, क्रॉस, तो क्रॉस है तो क्या आएगा बाबू लोग, साइन आएगा, ठीक है ना। यह दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, थीटा। अब थीटा है, अल्फा भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा पेटा और जो है सब हो सकता है, लेकिन हम थीटा माने हैं तो हम इसमें लगाते हैं थीटा। तो अब आप लोग ही बताइएगा बाबू, ए क्रॉस बी निकालने का मतलब है, ई निकाल दिए, लेकिन आप लोग बताइए, हम आप लोगों को सिखाए हैं कि जब दो गो सदिश राशि का सदिश गुणनफल होता है, जब दो गो सदिश राशि का सदिश गुणनफल होता है तो एगो सदिश राशि मिलता है। क्या मिलता है, एगो सुंदर सा प्यारा सा क्या मिलता है, सदिश राशि। सदिश राशि हमारा ई अदिश है क्योंकि परिमाण है, वेक्टर बी का मोड लगा है, यह हमारा अदिश यानी परिमाण है, और साइन थीटा हमारा यह अदिश है। तो दो गो का क्रॉस किए तो ये तो हमारा अदिश मिल गया, सदिश कहाँ मिला, यानी हमारा परिमाण मिला है। हमको दिशा चाहिए, क्या चाहिए, दिशा चाहिए। आप लोग इतना तक ठीक है ना, दो गो क्रॉस निकाले हैं, परिमाण तो मिल गया, इहो परिमाण इहो परिमाण इहो परिमाण। अब कौन कहेगा सर परिमाण कैसे, ए बाबू लोग मोड लगा है, मोड मतलब क्या, परिमाण, ई परिमाण आसानी से परिमाण देवे करता है, तो परिमाण सब है। दिशा कहाँ है, दिशा कहाँ है, तो दिशा के लिए क्या करेंगे, ई हाथवा का यूज कीजिएगा, हाथवा का। ई ए है, आई बी है, ए से बी जा रहे हैं ना, ए से बी, ए से बी। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए जैसे जाइएगा वैसे हई घुमाइएगा, हई जो अंगूरी है ना, हई अंगूरी जो हई घूम रहा है, तो जौना में जाइएगा वैसे घुमाइएगा, जैसे वैसे घुमाइएगा ऐसे। देखिए यह ए है, आई बी है, ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, हई ऊपर। कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो ई कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर क्या मिलेगा, ई एन कैप। क्या मिलेगा बाबू लोग, ई एन कैप। यही बताता है इन दोनों का मतलब क्रॉस का दिशा, कि यह जो एन कैप है ना, देखिए यह जो एन कैप है वो एकरो तल के लंबवत है, और एकरो तल के क्या होता है, लंबवत होता है। अभी फिगर में नहीं दिखाई दे रहा होगा बाबू, 3D है, ये क्या है, 3D है, ये 3D है। बस इतना समझिए कि जो एन कैप होता है ना, वह इसके भी लंबवत है और एकरा भी लंबवत है, समझ गए ना। यही हमारा होता है ए क्रॉस बी, समझ गए। तो यहां लगेगा कौन, हमारा एन कैप, समझ गए। एन कैप कहा जाता है कि एन कैप हमारा इकाई सदिश है। आप लोग बता चुके हैं कि जो इकाई सदिश होता है ना, यह दिशा भी बतलाता है। इकाई सदिश क्या करता है, दिशा भी बतलाता है, तो इसीलिए एन कैप लगाए हैं। अब क्या है बाबू लोग कि एकरा में मोड लगा दीजिए। क्या करिएगा, एकरा में मोड यहाँ लगा दीजिएगा, मोड। तो ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, मोड। तो ई तो
वेक्टर ए का मोड ए हो जाएगा, वेक्टर बी का मोड बी हो जाएगा, साइन थीटा ज्यों का त्यों है। यहाँ एन कैप है, मोड लग गया, मोड लग गया ना। अरे वेक्टर ए का मोड ए हो गया, वेक्टर बी का मोड बी हो गया, साइन थीटा ज्यों का त्यों, एन कैप ज्यों का त्यों। इधर मोड लगाए हैं, इधर मोड, तो इधरों मोड लगाना पड़ेगा। एन कैप का है, इकाई सदिश है, तो ई उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, एक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस का मोड होता है वह आपका ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, यहां से आप लोग साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा का वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी का मोड बाटा में वेक्टर ए, ठीक है ना, बाटा में वेक्टर बी। तो कहेगा सर ये भी नहीं लिख सकते हैं। देखिए बाबू, आप लोग जब ओनली साइन थीटा का फॉर्मूला लिखिएगा ना तो आप लोग मोड लगा के दिखाइएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड वाला में आधा सनका होता है। क्या होता है, बिहार बोर्ड वाला में आधा सनका होता है कॉपी चेक करने वाला। तो इसलिए आप लोग बता रहे हैं जब ओनली आप लोग साइन थीटा का फॉर्मूला, तोहरो कहानी खत्म है बा। देखिए, जब आप लोग ओनली साइन थीटा का फॉर्मूला लिखिएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है ना, जब साइन थीटा का फॉर्मूला लिखिएगा क्वेश्चन बनाने में तो वहां तो ई तो लिखना है, लेकिन यहाँ ई वाला ए बी मत लिखिएगा, क्योंकि वहां सनका होता है चेक करने वाला। इसलिए दिखाइएगा कि वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण होता है, ई दिखाइएगा, ठीक है ना। ई आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, वहां क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, वरना ई लिखिएगा तो भी गलती नहीं होगा, लेकिन क्या करना है कि हमको अपना सिक्योरिटी देख के चलना है ना, तो इसीलिए हम पहले ही उसको बढ़िया से दिखा के चलेंगे। देख बबुआ तो देख ले, ये पूरा हो गया। ओकरा बाद देखिए अब क्या करेंगे बाबू लोग, ये तो हो गया ना, ये पहले नोट कीजिए, ये पहले जल्दी से नोट कर लीजिए पूरा ये सब। ये हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, यह एन कैप है, ठीक है ना। यहां से रूल देखिएगा बाबू, आप लोग रूल सिखाते हैं। यहां से ध्यान से समझिएगा कि हमको एन कैप का क्या करना है, मान निकालना है एन कैप का। तो एन कैप का मान क्या होगा आप ही लोग बताइएगा। एन कैप का मान निकालेंगे तो ई सब जो है कहाँ आएगा, एकरा बाटा में आएगा ना। एन कैप का मान निकालेंगे तो ई सब कहाँ आएगा, एकरा बाटा में आएगा। तो यहाँ ऊपर क्या है, वेक्टर ए अक्रॉस का वेक्टर बी है, ई सब कहाँ आएगा, एकरा बाटा में आएगा। एन कैप का मान निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी, और यहाँ हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अभी आप लोगों को तुरंत लिखवाए थे जो ई मानवा है, ई मानवा किसका आया था, आप लोगों को तुरंत लिखवाए हैं। देखिए कॉपिया में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो ऊपर हो गया, जो नीचवा वाला मानमा आया है ना, नीचवा वाला मानमा आप लोगों को लिखवाए हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड लिखवाए हैं ना। जो ई वाला मानमा आया है का आया है, ए क्रॉस बी का मोड आया है। तो यह आपका है बाबू लोग एन कैप का है, एन कैप। पूरा क्लियर हो गया, फार्मूला पूरा याद हो गया ना। फार्मूला बस याद रखिएगा, का फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अब यहाँ से आते हैं इसका प्रॉपर्टीज का बाबू, प्रॉपर्टीज देखते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टीज के बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्लास को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो जल्दी से फटाफट आप लोग ये नोट कर लीजिए, आते हैं प्रॉपर्टीज पे। चलिए आप लोग यहाँ इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी शुरू से डालिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब इसमें स्पेशल है, कोनो एकरा में अलाउ जलाउ नहीं है। स्पेशल प्रॉपर्टीज एक नंबर में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल
दो सदिशों का सदिश गुणनफल गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। समझ गए ना। मतलब कहने का मतलब है ना कि आपका देखिए ई वाला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये नहीं बराबर होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आपका वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर नहीं होता है। क्या होता है? बराबर नहीं होता है। अब कोनो लड़की लोग चाहे लड़का लोग के माइंड में अब क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर काहे नहीं होता है, काहे नहीं होता। हाँ, तो इसका उपाय है, इस क्वेश्चन का हल है कि सर बराबर होता नहीं है काहे। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए यह बराबर आपस में नहीं होता है। काहे बराबर नहीं होता है, इसका उपाय है। देखिए जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, आप लोग को दिखाते हैं कि बराबर काहे नहीं होता है। समझ गए ना, बराबर काहे नहीं होता है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। यह आपका वेक्टर ए है, ठीक है, यह आपका वेक्टर बी है, ठीक है। ई हमारा वेक्टर ए है, ई हमारा वेक्टर बी है। यहाँ से क्या कर रहे हैं कि ई वाला हमारा एंगल का है बाबू थीटा है। क्या है? थीटा है। तो जब आप लोग देखिएगा बाबू, जब आप लोग देखिए हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, आप लोग यहाँ से देखिए कुछ चीज़ आप लोग को बोले समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। जब हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं तो एकरा में एगो सदिश राशि मिलता है। आप लोग एग्री करते हैं ना? कहेगा जी सर एग्री करते हैं, हम सहमति देते हैं कि जब आप लोग दो सदिशों का सदिश गुणनफल करेंगे तो एगो सदिश राशि मिलता है। तो सदिश राशि में क्या होता है? दिशा होता है ना? कहेगा जी सर दिशा होता है। तो जब दो गो सदिश राशि का सदिश गुणनफल कीजिएगा और एगो सदिश राशि मिलेगा और उस सदिश राशि में एगो खासियत बात है कि ओकरा में दिशा भी रहेगा। क्या रहेगा? दिशा भी रहेगा। दिशा का ज्ञान होता है, डायरेक्शन का ज्ञान होता है। तो याद रखिए बाबू, जब ए क्रॉस बी करेंगे, यानी जब ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारा हाथ अभी एजा है, ठीक है ना, हाथ एजा है। ए क्रॉस बी करेंगे तो हम ए से बी जा रहे हैं ना, ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, ए से बी। तो हमारा हाथ कहाँ जा रहा है? इधर, ठीक है ना। तो कहाँ जा रहा है? इधर। आप लोग मेरे हाथ का स्टाइल देखिएगा। जब हम ए क्रॉस बी ऐसे देखिए, ए यहाँ है, ए यहाँ है और बी यहाँ है। देखिए मेरे हाथ को देखिएगा, ए यहाँ है और बी यहाँ है। तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहला ले रहे हैं, सबसे पहला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम ले रहे हैं। मतलब ए से बी जा रहे हैं। कहाँ? ए से बी। तो यह ए है और ई वाला बी है, हमारा हाथ यहाँ है। तो हम ए से बी जा रहे हैं। तो ए से बी हमारा हाथ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना। तो हमारा अंगूठा काने है, अंगूठा इधर है, अंगूठा काने है, इधर है ना। लेकिन याद रखिएगा जब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो हमारा अंगूठा काने है, इधर है। लेकिन जब हम लोग बी क्रॉस ए करेंगे, मतलब बी से ए जाएंगे, कहाँ? बी से ए जाएंगे। तो बी से ए जाएंगे तो देखिए बी हमारा यह है, ठीक है ना, ए यह है। हाथ ऐसे घुमाइएगा, ठीक है ना। अरे बी यहाँ है और ए यहाँ है। तो बी से ए आइएगा, बी से ए। तो बी से ए तो हमारा अंगूठा कहाँ है? अंदर है। मतलब जब हम ए क्रॉस बी कर रहे था तो हमारा अंगूठा इधर था। कहाँ था? इधर। और जब हम लोग बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो हमारा अंगूठा अंदर इधर है। मतलब कि हमारा डायरेक्शन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या रहा है? डायरेक्शन में क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। मतलब ए क्रॉस बी आपको यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं कि जब ए क्रॉस बी करेंगे ना बाबू लोग, तो यह हमारा कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊपर मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊपर मिलेगा। लेकिन जब जब हम लोग बी क्रॉस ए करेंगे तो ये नीचे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा।
ठीक है, कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा। बस देखिए अंतर होता है डायरेक्शन का, दिशा का। परिमाण में सेम मिलेगा, क्या होगा, परिमाण में सेम मिलेगा, लेकिन दिशा में उल्टा मिलता है। इसी वजह से क्या होता है कि बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, क्या होता है, बराबर नहीं होता। आप लोग यहाँ दिखा रहे हैं, जब ए क्रॉस बी, फॉर्मूला सब दिखा रहे हैं, जब ए क्रॉस बी करेंगे तो इसका परिमाण यहाँ लिख रहे हैं, इसका परिमाण वेक्टर ए हो गया, और इसका परिमाण लिख रहे हैं वेक्टर बी। ओकरा बाद साइन लगाएंगे ना, और साइन में ए से बी जा रहा है तो एंगल का है, थीटा है, और इंटू का हो गया एन कैप। तो अब देखिए इसका परिमाण ए, इसका परिमाण बी, यह हो गया साइन थीटा इंटू एन कैप हो गया ना। 2 नंबर में कर रहे हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो देखिएगा वेक्टर बी का यहाँ परिमाण कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ वेक्टर ए का परिमाण, यहाँ साइन। अब देखिए ए से बी में एंगल थीटा है, लेकिन अब बी से एंगल ऐसे एंगल अब उल्टा चलेंगे, क्या चलेंगे, उल्टा चलेंगे। ध्यान समझिएगा, जब उल्टा चलेंगे तो उल्टा एंगल जब मापाता है तो माइनस थीटा होता है। कैसे, आप लोग यहाँ एक्सिस में दिखाते हैं, यहाँ एक्सिस में आप लोगों को दिखाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ एगो है, ठीक है ना, यहाँ एगो है, तो हम यहाँ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। तो अब यहाँ चाहे मान लेते हैं यहाँ है, जब हम यहाँ से ई वाला एंगल मापेंगे ऐसे, ठीक है, तो क्या होता है, थीटा होता है ना, प्लस थीटा होता है। जब इधर से इधर मापेंगे तो प्लस में एंगल होता है, मतलब मेजरमेंट होता है, मापाता है। लेकिन जब ही हम यहाँ ले लेंगे, क्या ले लेंगे, यहाँ, तो जब हम यहाँ से उल्टा चलेंगे, क्या चलेंगे, उल्टा, तो एंगल किस में मापाता है, माइनस में। मतलब कहने का मतलब है कि आप लोग क्लॉकवाइज घूमिएगा, ठीक है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पहले एंटी क्लॉकवाइज समझाते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा तो एंगल का जो मापन होता है वो प्लस में होता है। आप लोग नोट में लिख लीजिएगा यहाँ, ठीक है ना, सारी बात आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि जब हम लोग, ठीक है ना, जब हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं तो धनात्मक मिलेगा। लिख लीजिएगा कि जब कोण को एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब है कि घड़ी के उल्टा दिशा में। घड़ी हमारा देखिए, घड़ी हमारा ऐसे घूमता है, कैसे घूमता है, ऐसे, लेकिन जब हम एंगल ऐसे मापेंगे ना तो प्लस में मिलेगा ऐसे। तो वही बात है, देखिए यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो एंगल प्लस में, और यहाँ से एंगल नीचे आ रहे हैं तो क्या में हो रहा है, माइनस में। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में घूमेंगे तो एंगल क्या में मिलेगा, प्लस में। और जब हम घड़ी के दिशा में एंगल मापेंगे, घड़ी के दिशा में, तो क्या में होगा, माइनस में। तो ई हमारा घड़ी के दिशा में है तो क्या हो गया, माइनस थीटा। तो नोट में लिख लीजिएगा बाबू लोग, नोट में यहाँ लिख लीजिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज में जो होगा आपका प्लस थीटा होता है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज में आपका प्लस थीटा होता है। आपका जो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज में क्या होता है, माइनस थीटा होता है। तो इसको आप लोगों को हिंदी में लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा कि जब एंगल को घड़ी के उल्टा दिशा में मापेंगे तो प्लस में आएगा मान, सिंपल सा बात है। अब फिर 2 नंबर में लिख लीजिएगा कि जब एंगल का मापन घड़ी के दिशा में करेंगे तो एंगल का मान माइनस में आएगा। कहाँ में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ देखिए हम ई वाला एंगल मापे हैं तो प्लस में, और जब यहाँ से अब उल्टा आएंगे, क्योंकि हमको बी क्रॉस ए निकालना है, मतलब बी से ए आएंगे। जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो एंगल का में रहेगा, माइनस में। तो यहाँ थीटा का जब क्या रखाएगा, माइनस थीटा इंटू यहाँ एन कैप। तो अब देखिए इसका परिमाण बी, इसका परिमाण ए, साइन माइनस थीटा आप लोग को यहाँ लिखवा देते हैं। साइन माइनस थीटा होता है बाबू लोग ना, यह हमारा माइनस का साइन थीटा होता है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ माइनस का साइन थीटा इंटू का एन कैप। तो हमारा क्या आ गया, माइनस का बी ए साइन थीटा इंटू का एन कैप हो गया। तो अब आप लोग देखिए ए क्रॉस बी करें तो क्या मिल रहा है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। लेकिन जब ही बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है,
बी ए साइन थीटा एन का, मतलब देखिए इतना वाला सारा मिल रहा है, सब मिल रहा है, एकरा में सब मिल रहा है ना, लेकिन बस अंतर का है कि ई प्लस में मिल रहा है, ई माइनस में मिल रहा है, समझ गए ना। तो इसीलिए बराबर नहीं होता है। जल्दी बाबू इतना सारा एक्सप्लेनेशन नोट कर लीजिए, जल्दी फास्ट, इशारा मिटकाएंगे। ये हो गया होगा आप लोगों का। देखिए ई का होता है, बराबर नहीं होता है, का होता है बराबर नहीं होता है, लेकिन परिमाण में बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड आ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मोड ई परिमाण में बराबर होता है, ठीक है ना। ओनली का होता है परिमाण में बराबर होता है, लेकिन जब कहेगा दिशा में बराबर करके दिखाइए तो ऐसे दिखाइएगा, ई बराबर भी होता है ई वाला। देखिए कैसे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, एकरा में क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था ना, अरे ई वाला प्लस में आ रहा था एकर मान, एकर मान माइनस में, तो एकर मान माइनस में आ रहा था, तो एकरा में माइनस ले और ही गुना कर दीजिए। अरे देखिए हेकर मान मान लीजिए कि 2 आ रहा था, आ हेकर मान क्या आ रहा था, -2 आ रहा था, ऐसे समझिए, हेकर मान 2 आ रहा था आ हेकर मान -2 आ रहा था, तो एकरा का +2 बनाना है, क्या करना है, हेकरा का +2 बनाना है, तो क्या कीजिएगा, एकरा में और ही माइनस ले गुना कर दीजिएगा, ले बबुआ ले, तो हम क्या करेंगे, माइनस ले और ही एकरा में गुना कर दिए, बी क्रॉस ए, समझ गए। तो ये बराबर भी होता है, लेकिन याद रखिए कब, जब माइनस ले गुना रहेगा तब। ओनली ए क्रॉस बी आ बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, यहाँ लगा है ना, बराबर नहीं होता है। बराबर करेगा जबरदस्ती, क्या करेगा, जबरदस्ती बराबर करेगा। कोनो कह रहा है कि ना हम ना जिम तोरा संगे, अगर हम तो संगे ना जाइम, अब जबरदस्ती होकर गाड़ी पे बैठाना है तो उसको टांगना पड़ेगा, ऐसे ना चाहिए। तो ये दोनों का बराबर करना है, तो उपाय है एक कि और ही माइनस एगो देना पड़ेगा, तो माइनस दे दिए, बराबर हो गया। तो यह आपका एगो प्रॉपर्टी समाप्त, इतना टाइम ले लिया एगो। अब एक बाद आसान है, मेन टाइम एक में था, एक बाद सब आसान है, जल्दी नोट कीजिए ई वाला। चलिए ये हो गया आपका 2 नंबर। यहां लिखिएगा कि किसी सदिश का, ठीक है ना, किसी सदिश का स्वयं से सदिश गुणनफल, किसी सदिश का स्वयं से सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। अब ई का हम लिख दिए किसी सदिश का स्वयं से, तो आप लोग कल बताए थे कि ई वाला आपका क्या है बाबू लोग, ई वाला आपका वेक्टर ए है, क्या है, वेक्टर ए है, ई वाला आपका वेक्टर ए है, तो एकरे से, तो एकरे लेखा एगो और ही बना देंगे, इहो क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया। तो जब खुद से बोलेगा, हम कल समझाए, जब खुद से बोलेगा चाहे समांतर वाला बोलेगा तो ओकरा में एंगल का होता है 0 डिग्री, क्या होता है 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। आइए प्रूफ करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस एकरे साथ है, क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ना, किसी सदिश का स्वयं से, का खुद से, तो वेक्टर ए का क्रॉस केकरा साथ है, एकरे साथ है, क्या होगा 0। कैसे, देखिए इसका परिमाण ए होगा ना, एकर परिमाण ए, ठीक है ना, गुना का चिन्ह देते हैं, गुना ए। अब देखिए ये हो गया गुना, ये दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, साइन 0 इंटू एन कैप। तो साइन 0 का मान क्या होता है बाबू लोग, साइन 0 का मान होता है 0 इंटू एन कैप। तो देखिए 0 में कितनों से गुना कर दिए, क्या होगा 0 होगा। तो याद रखिएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होता है 0 होता है।
जब आप लोग किसी सदिश का स्वयं से करिएगा सदिश गुणनफल तो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो आप लोग जल्दी से ये वाला नोट कर लीजिए। क्या होता है, जीरो होता है। चलिए आइए तीसरा का नंबर। जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो, जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनके सदिश गुणनफल का परिमाण उन दोनों सदिश के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। देखिए कहने का मतलब है ना कि जब दो सदिशों का मतलब जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो। यहां से समझिएगा बाबू, क्या बोला है, लंबवत। लंबवत मतलब क्या कि एंगल कितना होगा, लंबवत बोला है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनके सदिश गुणनफल परस्पर लंबवत हो तो उनके सदिश गुणनफल का परिमाण, सदिश गुणनफल का परिमाण बोला है। क्या बोला है, परिमाण। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। क्या बोला है, परिमाण। क्या होता है, परिमाण क्या होता है बाबू लोग, उन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए ए क्रॉस बी क्या होता है बाबू लोग, ए बी साइन थीटा, थीटा का मान 90। अब एकरा में एन कैप नहीं आता है क्योंकि परिमाण लगा दिए है ना। देखिए परिमाण नहीं लगाते तो एन कैप आता, और जब परिमाण लग गया है तो हमारा क्या होगा, एन कैप नहीं आएगा। ओनली देखिए आप लोग को हम यहाँ बता देते हैं, जब आप लोग ए क्रॉस बी कीजिएगा ना, ए क्रॉस बी, तो आपका आता है ए बी साइन थीटा, एन कैप ई आता है। मतलब जब परिमाण नहीं लगाइएगा, ओनली क्रॉस कीजिएगा तो एन कैप आएगा। जब आप लोग परिमाण लगा दीजिएगा, मतलब आप लोग मोड लगा दीजिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लगा दीजिएगा, तो ओनली आपका आता है ए बी साइन थीटा, ई वाला आता है। देखिए तो ए बी साइन 90 डिग्री हो गया बस, और क्या। देखिए ए बी साइन 90 का मान 1 हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ए बी आ गया ना। देखिए जब दो सदिश परस्पर लंबवत है, मतलब दो सदिश लंबवत है, तो उनके सदिश गुणनफल का परिमाण मतलब ई वाला उन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब एकरा परिमाण के गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा ए बी। आ गया ना, दूगो खत्म। अब देखिए बाबू, अब एकरा में कोनो ज्यादा होता नहीं, समांतर वाला ठीक है हो ही गया, 0 डिग्री वाला हो गया। हाँ एगो बचा है समांतर वाला, ठीक है ना, उसको भी देख लेते हैं। बस एगो लास्ट बचा हुआ है, 3 गो 4 गो देख लेते हैं एकरा में। ओकरा बाद आएंगे हम लोग ओकरा पे, ठीक है ना, आई कैप जे कैप के कैप वाला पे। चार नंबर में देखिएगा कि जब दो सदिश समांतर हो, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो उनका सदिश गुणनफल 0 होगा। तो उनका सदिश गुणनफल क्या होगा, 0 होगा।
समझ गए ना। मतलब याद रखिएगा ना कि जब दो गो सदिश परस्पर मतलब कि समांतर रहेगा, मतलब कि जब दो गो सदिश समांतर रहेगा ना, चाहे वो सदिश कैसन को रहे का रहे कैसन को रहे, जब दो गो सदिश एक दूसरा के समांतर हो जाएगा तो उसका क्रॉस जीरो होखबे करेगा। क्या होगा? क्रॉस जीरो होखबे करेगा। देखिए कैसे समांतर है बाबू लोग, समांतर है तो एंगल कितना बनेगा? जीरो। समांतर है तो एंगल कितना बनेगा? जीरो। चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं कि दो गो सदिश है, ए अक्रॉस बी है, ठीक है ना। यहाँ इसका परिमाण, फिर बी का परिमाण, फिर यहाँ साइन जीरो, एकरा में एन कैप लगाएंगे तो साइन जीरो का मान क्या होता है? जीरो। और जीरो को सब जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी क्या होगा? आपका जीरो हो जाएगा। कब? जब समांतर होगा तब। तो यह आपका पूरा मतलब कहेंगे ना कि समाप्त हुआ। अब यहाँ से चलते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश का सदिश गुणनफल, क्योंकि जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं और हम पढ़ाएंगे नहीं तो बाबू कोनो पढ़ने का फायदा है नहीं, क्योंकि आपके एग्जामवा में ई वाला बहुत कम पूछता है। क्या पूछता है? बहुत कम, ठीक है ना। लेकिन लंब कोणीय एकांक सदिश खखोर के पूछेगा, खखोर के सूंघ लेता है, सूंघ के पूछ लेगा, कहेगा कि एकरा से हम ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो लंब कोणीय एकांक सदिश ले पूछबे करता है। चलिए आइए करते हैं। चलिए ये हो गया। अब कहिएगा सर स्पेशल प्रॉपर्टीज में लिखे ना बाबू, स्पेशल प्रॉपर्टीज में ना एक का प्रो कर दे जा, क्या कर दे जा? प्रो। ये बाबू प्रो में आता है। चलिए तो यहाँ हेडिंग मारिएगा लंब कोणीय एकांक सदिश का सदिश गुणनफल। लंब कोणीय एकांक सदिश का सदिश गुणनफल। लंबकोणीय एकांक सदिश का सदिश गुणनफल। अब देखिए बाबू लास्ट क्लास है तो लास्ट क्लास थोड़ा लंबा होखबे करेगा, समझ गए ना। या तो लास्ट क्लास बहुत छोट होता है, याद रखिएगा, या तो लास्ट क्लास बहुत छोटे होगा 10 से 15 मिनट, और न तो होगा 1 घंटा पारे। क्या है कि अब समझिए पढ़ाने का मतलब है कि ऊपर ऊपर पढ़ा के नहीं जाएंगे। पढ़ाने का मतलब होता है कि ऐसा पढ़ा दे कि लगे कि नहीं जहाँ से पैसा दे के पढ़े हैं वहाँ से बढ़िया पढ़ाया गया है, ऐसा लगना चाहिए, समझ गए ना। इसीलिए पूरा अंदर से खखोर के पढ़ाते हैं। चलिए लंबकोणीय एकांक सदिश का सदिश गुणनफल। चलिए 1 नंबर में यहाँ बाबू लोग मतलब ए नंबर में चाहे 1 नंबर में लिखिएगा लंबकोणीय एकांक सदिश, ठीक है ना। लंबकोणीय एकांक सदिश का स्वयं से सदिश गुणनफल, स्वयं से सदिश गुणनफल। अब देखिए लंबकोणीय एकांक सदिश का स्वयं से कहने का मतलब क्या है बाबू लोग, कि आप लोग को यहाँ फिगर बना के दिखा देते हैं। यह आपका फिगर हम यहाँ बना रहे हैं, आप लोगों को भली भांति आँखिया से दिखाई दे रहा होगा। यह हमारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष हो गया ना। ई हमारा होता है आई कैप, ई वाला होता है हमारा जे कैप, और ई वाला होता है हमारा का के कैप हो गया ना। तो देखिए लंबकोणीय एकांक सदिश का स्वयं से कहने का मतलब क्या है वो लोग खुद से। आप लोग कहते हैं ना कि इस काम को हम लोग स्वयं कर सकते हैं, स्वयं मतलब क्या? खुद, ठीक है ना, खुद से कर सकते हैं। तो लंबकोणीय एकांक सदिश का स्वयं से मतलब खुद से, मतलब आई का क्रॉस आई के साथे होगा, जे कैप का क्रॉस एकरे साथे होगा, और के कैप का क्रॉस एकरे साथे होगा, कोनो दूसरा के साथे नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा।
वेक्टर आई कैप अक्रॉस आई कैप, देखिए क्या होगा। इसका परिमाण कितना होता है 1 गुना एकर परिमाण 1 गुना। अब बताइए बाबू लोग, इसके मतलब एकरे से एकरे में करना है, ध्यान समझिएगा, एकरे से एकरे में करना है तो एंगल कितना होगा 0। जब खुद से खुद में एंगल देखिएगा तो 0, खुद से खुद में एंगल देखिएगा 0 का होगा 0, यहाँ होगा साइन 0 गुना एन कैप। तो अब बताइए 1 गुना 0 गुना एन कैप। तो अब 0 हो गया तो क्या हो गया बाबू लोग, 0 हो गया ना, 0 ना, क्योंकि 0 है बाबू। 0 गुना 1 लाख चाहे 0 गुना 5 लाख चाहे 0 गुना 10 करोड़, 0 में सटिएगा 0 बना देगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि आई कैप क्रॉस आई कैप जे कैप क्रॉस जे कैप आपका के कैप क्रॉस के कैप का होगा 0 होगा। यह 2023 के एग्जाम में छपेगा, यह 2023 के एग्जाम में छपेगा। आग लगा दो, पूरा फैला दो ये न्यूज कि ई वाला आपका 2023 के एग्जाम में छपेगा, कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। पेपर लीक ये छपेगा, ये पक्का छपेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। एकरा में से कोनो एगो ना एगो अइबे करेगा, एकदम फिक्स है, फिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है बाबू लोग, अब देखते हैं जो ये दूसरा है ना, ये काफी ज्यादा फेमस है। लंबकोणीय एकांक सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिश का एक दूसरे से सदिश गुणनफल। ये खबर छपवा दो अखबार में बाबू, ये आएगा, ये कोई यहाँ से रोक नहीं सकता है। लंबकोणीय एकांक सदिश का एक दूसरे से, ठीक है ना। देखिए एक दूसरे से कहने का मतलब है बाबू लोग कि ई वाला फिर आपका ई वाला फिर आपका ई वाला, ठीक है ना। तो ई आपका होता है एक्स एक्सिस, यह होता है वाई एक्सिस, ई होता है जेड एक्सिस, होता है ना। ई एक्स ई वाई आई जेड। एक्स अक्ष का जो डायरेक्शन होता है इसका कौन बताता है, आई कैप। कौन बताता है, आई कैप। एक्स अक्ष का डायरेक्शन आई कैप। बोलिए मेरे साथ। अब समाप्त हो रहा है बाबू, अब समाप्त हो रहा है ना, तो चिल्ला चिल्ला के बोलिए, चिल्ला चिल्ला के। एक्स अक्ष का डायरेक्शन आई कैप, एक्स अक्ष का डायरेक्शन आई कैप, वाई अक्ष का डायरेक्शन जे कैप। कोनो कोनो सूंघ के बोल रहा होगा, दम बिल्कुल सूंघ लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, बोलते रहिए मेरे साथ। वाई अक्ष का डायरेक्शन जे कैप जेड अक्ष का डायरेक्शन के कैप। हो गया ना। अब यहां से देखिए बाबू लोग कि आप लोगों को सिखाते हैं जलवा। क्या सिखाते हैं, जलवा। एगो सिखाते हैं जलवा, उस जलवा से क्वेश्चन का कहानी समाप्त। क्या हुआ बाबू, क्वेश्चन का कहानी हमारा समाप्त होता हुआ। एकांक सदिश का एक दूसरे से, अच्छा एक दूसरे से कहने का मतलब है कि आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है ना। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। जरा ध्यान से बाबू लोग समझिएगा कि इसका परिमाण 1 गुना एकर परिमाण 1 गुना ई दोनों के बीच का एंगल। तो आज यहाँ ई दोनों के बीच का एंगल ई वाला 90, इहो कितना 90, इहो कितना 90, सब 90 होता है। क्या होता है, सब 90 होता है। एकर परिमाण 1, एकर परिमाण 1, ई दोनों के बीच का एंगल 90।
तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 90। ओकरा बाद आता है एकांक सदिश। क्या आता है? एकांक सदिश। क्या आता है? एकांक सदिश, यानी एन कैप। क्या आता है? एन कैप। तो बाबू जब कोई नहीं था तब ना हम उसका नाम दिए थे एन कैप। बताइए, जब वहां पे कोई नहीं था तब नाम था एन कैप, लेकिन यहाँ पे है, हम आई और जे का क्रॉस किए हैं। जब आई कैप और जे कैप का क्रॉस किए हैं तो ई दोनों के लंबवत होता है। ई क्या होता है? लंबवत होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब ई दोनों का क्रॉस करेंगे ना, देखिए 3D में क्या होता है ना कि तीनों लंबवत होता है। ई दोनों का भी लंबवत होता है, आ जो ई है ई दोनों का भी लंबवत होता है, आ जो ई वाला वाई अक्ष है ई दोनों अक्ष के लंबवत होता है। तो जब ई दोनों का क्रॉस करेंगे तो एक लंबवत कौन मिलेगा? ये ना मिलेगा। और जब ई दो को धो लिए तो कौन मिलेगा? ई मिलेगा। तो इसका क्या है? एन कैप, के कैप। तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना एन कैप का काम कितना करेगा? ई वाला के कैप। क्या करेगा? के कैप। तो आई अक्रॉस जे क्या होगा बाबू लोग? के कैप। अब यहाँ से अब स्टार्ट होगा ट्रिक। क्या स्टार्ट होगा? ट्रिक। कि अब ट्रिक से कैसे याद करें? आप लोग बस 5 मिनट माइंड शांत करके मेरे आँखिया में, ये आँखिया में फोकस कीजिए। 5 मिनट बोलेंगे, 5 मिनट में आपके दिल में न उतार दिए ना तब कहना। जब लंबकोणीय एकांक सदिश का खुद से कहने का मतलब है ओकरे से, जब लंबकोणीय एकांक सदिश का खुद से क्रॉस करेंगे 0। जब लंबकोणीय एकांक सदिश का खुद से क्रॉस करेंगे 0, चाहे कोनो के आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0। अब दूसरा आता है कि सर एक दूसरा से, क्या रटने वाला चीज है? नहीं, रटने वाला चीज नहीं है, समझने वाला है। अक्ष हमारा कैसे घूमता है? कहेगा कि सर अक्ष हमारा ऐसे घूमता है। कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है। अक्ष हमारा ऐसे घूमता है। तो जब आप लोग अक्ष के दिशा में घूमिएगा तो मान मिलेगा प्लस। क्या मिलेगा? प्लस। मेरे साथ बोलिए, जब आप लोग अक्ष के दिशा में घूमिएगा तो मान किस में मिलेगा? प्लस। क्या मिलेगा? प्लस। 2 गो रूल खत्म। तीसरा का चीज, आई क्रॉस जे करेंगे तो 3 गो में 2 गो का आप लोग क्रॉस कर दिए। आई क्रॉस जे तो कौन बचा? के कैप आंसर होगा। क्या समझ में आया? जब आई क्रॉस जे करेंगे तो कौन मिलेगा? तीसरा। जब 3 गो में 2 गो का क्रॉस करेंगे तो कौन मिलेगा? जो एगो बचल रहेगा ना, जो आराम से बैठा रहेगा वही आंसर मिलेगा। तो याद रखिएगा, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के तो ई मिलेगा आई कैप, आ के क्रॉस आई तो ई मिलेगा। मतलब ये राउंड ऐसे चलता है। का? ऐसे चलता है। यानी आप लोग इसका इहो वाला वर्जन देख लीजिएगा। ई आपका क्या है? गोला है। क्या है? गोला है। गोला में आपका क्या होता है बाबू लोग कि ई आपका होता है आई कैप, ई आपका होता है जे कैप। ठीक है ना? ई वाला गोला में होता है आपका के कैप। मतलब राउंड सर्कल मारिए, सर्कल है। आई क्रॉस जे के कैप, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। मतलब आप लोग इस राउंड में मारिएगा। ठीक है ना? इस राउंड में तो मान मिलेगा प्लस। आप लोग इस राउंड में ऐसे उल्टा मारिएगा। ठीक है ना? उल्टा तो मिलेगा माइनस। ई वाला आप लोग लिख लीजिएगा। जब आप लोग ऐसे राउंड मारिएगा ऐसे, ठीक है ना, इसीलिए लिखे यहाँ प्लस। ठीक है ना? इसको देखिए मिटका के बढ़िया से यहाँ फिगर बना देते हैं। इससे आप लोग का होगा याद करने में आसानी हो, क्योंकि ससुरा यही दिक्कत करता है, हम जानते हैं। पूरा बढ़िया से आप लोग तो लिख ही लिए होंगे, बढ़िया से आप लोग को यहाँ फिगर बना के समझा देते हैं। ई हो गया। ई आपका एक्स एक्सिस, यह आपका वाई एक्सिस और यह आपका जेड एक्सिस। एक्स अक्ष का डायरेक्शन आई कैप,
वाई अक्ष का डायरेक्शन जे कैप आ जेड अक्ष का डायरेक्शन के कैप, हो गया ना। इसके बदले में एगो और इहो फिगर बना लीजिएगा, ई वाला फिगर, हो गया ना। ई वाला में क्या है कि यहाँ आप लोग बना लीजिएगा आई कैप, यहाँ बना लीजिएगा आप लोग जे कैप, ठीक है। यहाँ बना लीजिएगा आप लोग के कैप, ठीक है ना, के कैप। अब याद रखिएगा ये आप लोग ऐसे राउंड मारिएगा, ठीक है ना, ऐसे आप लोग ऐसे राउंड मारिएगा तो प्लस में, आप लोग उल्टा राउंड मारिएगा तो क्या मिलेगा, माइनस में, वही मान मिलेगा लेकिन माइनस में। आप लोग ई वाला बना लीजिएगा कि ऐसे राउंड मारेंगे तो प्लस में मान मिलेगा, ऐसे राउंड मारेंगे तो माइनस में मान मिलेगा। जैसे आई क्रॉस जे तो प्लस में के कैप, जे क्रॉस के तो प्लस में आई कैप, के क्रॉस आई तो प्लस में जे कैप। याद हो गया ना, एकदम उल्टा। जब दो को धरिएगा तो एक को आंसर दीजिएगा, तीन गो में मान लीजिए कि तीन गो है ना एक्स वाई जेड, तो तीन गो में ई दो को धरिएगा तो ई वाला आंसर, जब ई दो को धरिएगा तो ई वाला आंसर, और जब इसको धरिएगा तो ई वाला आंसर। याद हो गया। अब उल्टा घूमना है, उल्टा मतलब अब ऐसे नहीं ऐसे घूमना है। आई क्रॉस के तो जे मिलेगा लेकिन काम में माइनस में, उल्टा घूम रहे हैं, उल्टा। आई क्रॉस के तो माइनस जे कैप, जे क्रॉस आई तो माइनस में के कैप। याद हुआ। जब उल्टा घूमेंगे, देखिए सीधा घूमेंगे तो प्लस में, उल्टा घूमेंगे तो बस वही मान माइनस में। याद हो गया ना। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा आई क्रॉस जे के कैप, ओकरा बाद जे क्रॉस का के, ठीक है, जे क्रॉस का के आपका हो जाएगा आई कैप, ये हो गया। ओकरा बाद जे क्रॉस के, ओकरा बाद हो जाएगा आपका के कैप क्रॉस का आई कैप, क्या हो गया जे कैप। ये आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा बाबू लोग, यह काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये हो गया ना। देखिए सीधा वाला हो गया है, ये क्या है, सीधा वाला। क्या है बाबू लोग, सीधा वाला। जल्दी से नोट कीजिए। ई वाला फिगर बस याद रखिएगा, ई वाला फिगर याद रखिएगा, बन जाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ आप लोग क्या करते हैं, बढ़िया से बाबू लिखवा देते हैं, बढ़िया से एक लाइन में आप लोगों को सारा लिखवा देते हैं, ये सब मिटका देते हैं। ये तो आप लोग लिख लिए होंगे और यहीं पे सारा चीज लिखवा देते हैं, इससे आप लोग क्या होगा, आसानी होगा। देखिए आई कैप क्रॉस का जे कैप क्या मिलेगा, के कैप। ओकरा बाद आई क्रॉस जे हो गया, फिर जे कैप क्रॉस का के कैप क्या मिलेगा, आई कैप। ओकरा बाद के कैप क्रॉस का आई कैप क्या मिलेगा, जे कैप, क्योंकि यह सीधा घूम रहा है। अब उल्टा घूमेगा, उल्टा है से आई कैप क्रॉस का के कैप। मतलब देखिए आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, सीधा घूम गया ना। ऐसे आपका राउंड मार दिया, ऐसे राउंड आपका मार दिया, सीधा मार दिया ना। अब घुमाना है ऐसे, अब घुमाना है इसको ऐसे। तो आई क्रॉस के क्रॉस जे क्रॉस आई, ऐसे। देखिए आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस का जे कैप। ओकरा बाद आई क्रॉस के हो गया के कैप क्रॉस जे कैप, क्या होगा, माइनस का आई कैप। ओकरा बाद आपका जे कैप क्रॉस का आई कैप क्या होगा, माइनस का के कैप। बस ये लिख लीजिए, ठीक है ना। आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से। उल्टा घूमेगा, देखिए ऐसे घूमेगा ना तो ई दोनों का कीजिएगा तो ई मिलेगा लेकिन माइनस में, ई दोनों का कीजिएगा तो ई मिलेगा लेकिन माइनस में, ई दोनों का कीजिएगा तो आई मिलेगा लेकिन माइनस में, उल्टा कीजिएगा माइनस में मिलेगा। तो आप लोग एगो चार्ट बना के बढ़िया से लिख लीजिएगा जैसे लिखे हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इससे। एक को हम घेर देते हैं जैसे, तो आप लोगों को लिखवाइए दिए हैं, आप लोग लिख लिए होंगे बार बार, इसलिए देखिए आप लोग भी बार बार लिखिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। आप लोग फिगर से लिखिए,
पूरा हो गया, पूरा ये वाला क्लियर हो गया ना। अब एक बाद देखिए क्या आता है कि अब एक परिमाण पूछ देगा, क्या होगा, परिमाण पूछ देगा। मतलब ऐसे कि मोड में आई कैप क्रॉस जे कैप का क्या होगा, परिमाण पूछेगा। तो परिमाण में क्या होगा, परिमाण में एक याद रखिएगा, क्या, परिमाण में एक। जैसे देखिए आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे का मान क्या मिला है, के कैप, के कैप हो गया। देखिए आई क्रॉस जे के कैप मिलेगा, मोड लगा है तो मोड लगा दीजिए, के कैप का मोड क्या होगा, 1 ना होगा। तो आप लोग इहो याद रखिएगा, जे कैप क्रॉस का के कैप का मोड, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, आई कैप, ठीक है ना। आई कैप का मोड क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद के कैप क्रॉस आई कैप, तो आप लोग का के कैप क्रॉस का आई कैप, तो इसका भी मान क्या आएगा, आएगा जे कैप आ गया, और जे कैप का मोड कीजिएगा क्या होगा, 1 होगा। तो यदि आप लोग का परिमाण पूछता है तो 1 आएगा, लेकिन आप लोग का ई पूछता है तो आप लोगों के सामने है। तो आप लोग यदि यहाँ से नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर से समझिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि ये वाला समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 2023 के एग्जाम में 100% आएगा, 100% आएगा। 2023 में जो आप लोग एग्जाम देंगे छपेगा तो छपेगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। पूरा ही चलिए हो गया। अब एक बाद आते हैं कुछ क्वेश्चन पर, ठीक है ना, 3D वाला, कि 3D में कैसे क्रॉस होगा, जल्दी फिलहाल के लिए नोट कीजिए। चलिए ई हो गया। एक बाद देखिए बाबू लोग, एक बाद क्या करना है कि यदि यहाँ आप लोग स्टार मार के लिखिएगा, यदि वेक्टर ए बराबर आपका ए एक्स आई कैप, आपका ए वाई जे कैप, प्लस का ए जेड का है के कैप है। एक बाद आपका वेक्टर बी बराबर आपका बी एक्स आई कैप, फिर आपका बी वाई जे कैप, फिर आपका हो गया बी जेड के कैप। यदि आपका वेक्टर 3D में तोड़ा रहता है तो इसका क्रॉस कैसे निकलेगा, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकलेगा, देखिएगा ध्यान से, उजला से ही खाली लिख रहा है, आप लोग देखिएगा कि आप लोग को ऐसे बनाना है, ठीक है ना। सारणिक, सारणिक पढ़े है ना, सारणिक बनाना है। इसमें कई गो अक्ष है, तो 3 गो। तो कहिएगा सर मान लीजिए कि इसमें 2 गो रहेगा तो 2 गो बनाएंगे, नहीं। जब इसमें 2 गो रहेगा तो 2 गो नहीं बनाना है। आप लोगों को लंबकोणीय एकांक सदिश कै गो पढ़ाया गया है, जल्दी से बोलिए। आप लोगों को लंबकोणीय एकांक सदिश कै गो पढ़ाया गया है, तो कहेगा सर 3 गो। कै गो, 3 गो। कौन कौन, आई कैप जे कैप के कैप, आपको कै गो पढ़ाया गया है, 3 गो। तो आपको तीनों यहाँ लिखना है, एक में 1 गो दे चाहे 2 गो दे। हमको पढ़ाया कै गो है लंबकोणीय एकांक सदिश, 3 गो, तो तीनों लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप लिख देंगे। ओकरा बाद जौवन देखिए यहाँ से बहुत सारा लड़का और लड़की इतना गलती करता है, उन लोग पढ़ाया ही ऐसे जाता है, उन लोगों का गलती नहीं है। आई कैप, रुकिए कहते हैं डिजाइन से लिखने दीजिए, आई कैप जे कैप के कैप हो गया ना। एक बाद देखिए सबसे पहले कौन है, एकरा में देखिएगा सबसे पहले कौन है, तो एकरा में कहेगा सर सबसे पहले वेक्टर ए है। क्या है, सबसे पहले वेक्टर ए है। तो जौवन पहले होगा ओकरे गुणांक पहले लिखाएगा, समझ गया ना। जौवन पहले होगा ओकरे गुणांक पहले लिखाएगा। तो वेक्टर ए है तो इसका गुणांक आई वाला कितना है, तो आई के सामने लिखिएगा ए एक्स, और जे कैप के सामने क्या है आपका ए
वाई, और के कैप के सामने क्या है ए जेड, तो ई आपको लिखना है। आप देखिए बाद में क्या है बी वाला, तो बी वाला लिखना है अब नीचे। आई का गुणांक, तो आई का आपका बी एक्स हो गया, जे का आपका क्या हो गया बी वाई, और इसका क्या हो गया बी जेड। क्लियर हो गया ना। आप लोग को लिखने आ गया जौवन पहले रहेगा, मतलब जौवन हेकरा में पहले रहेगा ओकरे गुणांक पहले यहाँ छापा जाएगा, ओकरा बाद जो लास्ट में रहेगा वो लास्ट में लिखा जाएगा। समझ गए। एक बाद इसको आप लोग को तोड़ने आना चाहिए। कैसे तोड़ेगा तोड़िएगा देखिए। आई कैप लेंगे, क्या करेंगे आई कैप लेंगे, तो आई कैप लेंगे तो एकरा सामने वाला ई रो बंद आ ई कॉलम बंद, ठीक है ना। एकरा सामने वाला ई रो बंद आ ई कॉलम बंद। देखिए मेरे हाथ को देखिए, रो बंद आ कॉलम बंद। कौन दिखाई दे रहा है ई आ ई। तो यहाँ लिख देना है ए वाई ए जेड बी वाई आ बी जेड। अब देखिए इसका चिन्ह होता है प्लस, आप लोगों को चिन्ह बता देते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट होता है, ठीक है ना। तो इसका चिन्ह प्लस, तो इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस जे कैप लेंगे, ठीक है ना। माइनस का जे कैप लेंगे, जब ई वाला लेंगे तो एक सामने वाला ई रो बंद आई कॉलम बंद। तो यहाँ होगा आपका ए एक्स ए जेड, ई लेंगे तो ई बन, तो ई आ ई बचेगा। तो आपका हो गया बी एक्स आ बी जेड। उसके बाद प्लस का ई लेना है के कैप, तो प्लस का आप लोग के कैप लेंगे, तो ई लेंगे तो एक सामने वाला ई कॉलम बंद आई रो बंद। तो देखिए ई वाला बंद आ ई वाला बंद, ई बचेगा ए एक्स ए वाई, ए एक्स आ ए वाई, और फिर आपका बी एक्स आ बी वाई, बी एक्स आ बी वाई। ये आपका हो गया। तो ये आपका होता है तोड़ने का तरीका। यदि आप लोगों को 3D में दिया रहेगा तो ऐसे ही टूटता है। तो आप लोग को एक क्वेश्चन दे देते हैं तब बढ़िया से आप लोग को और ही समझ में आएगा। तो जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से फटाफट ये वाला बंद कर लीजिएगा बाबू, ठीक है ना। खुला है, खुला नहीं रहता है, बंद रहता है। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन देते हैं कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस का जे कैप आ प्लस का के कैप, आ वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप आ प्लस का के कैप है। तो दो को लिखवा रहे हैं। ए नंबर में आपको वेक्टर ए आ क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। 2 नंबर में ए क्रॉस बी का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। देखिए कैसे होगा, ए क्रॉस बी निकालना है। तो यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप। आई का गुणांक यहाँ कितना है, देखिए सबसे पहले क्या है एकरा में, देखिए सबसे पहले ए है तो पहले ए वाला का लेंगे। आई का गुणांक 1 तो एकरा सामने 1, फिर जे कैप का गुणांक क्या है 1, और के कैप का 1। बी वाला में क्या है 2 3 1, तो यहाँ 2 3 1 हो गया ना। चलिए इसका करते हैं हम लोग क्रॉस। आई कैप लेंगे, चलिए देखिए आई कैप लेंगे तो कौन कौन होगा, ई वाला लेंगे तो ई बंद आई बंद, तो हमारा 1 1 और 3 1 होगा। फिर माइनस का जे कैप लेंगे तो कौन कौन होगा, ई लेंगे आई बंद हो जाएगा, तो 1 1 2 1 होगा, 1 1 2 1। आप प्लस का के कैप लेंगे तो आपका ई बंद 1 1 2 3 1 1 और 2 3। इसको सॉल्व कीजिए। आई कैप 1 से 1 में गुना होगा तो 1, एकरा में गुना होगा तो 3। माइनस का आपका जे कैप एकरा से एकरा में गुना होगा तो 1, एकरा से एकरा में गुना होगा तो 2। आप प्लस का के कैप एकरा से एकरा में गुना होगा तो 3, एकरा से एकरा में गुना होगा तो 2 हो गया ना। चलिए 1 माइनस 3 क्या हो गया, माइनस के 2 आई कैप, 1 माइनस 2 तो -1, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस जे कैप, 3 में से 2 गया 1 तो प्लस का हो गया के कैप। तो
तो यह हमारा हो गया वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी। इसका परिमाण निकालेंगे तो अब तो परिमाण तो निकल ही जाएगा, निकल जाएगा ना। क्या करना है, एक और मोड कर देना है। -2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1 और एक और स्क्वायर 1, तो 4 1 5 1 6, तो क्या हो गया, रूट में 6 हो गया। तो अब आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बनाने आ जाएगा, ठीक है ना, कि जब 3D में रहेगा तो उसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे। कैसा लग रहा है, अभी 1.5 घंटा हो गया क्लास को, एकदम लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जल्दी बताइएगा। इस समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं जल्दी। चलिए आप लोग यहाँ नोट करते रहेगा, ठीक है ना। नोट आप लोग कीजिएगा, समझ गए ना। नोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नोट कीजिएगा तबे समझ में आएगा। नोट में क्या है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है बाबू लोग ना, तो ओनली आपका वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी का क्या होता है, मॉड होता है। क्या होता है, मॉड होता है। यदि आप लोगों से पूछ देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या पूछ देगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का आप लोगों से क्षेत्रफल पूछेगा तो एकड़ में क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना। तो 1/2 आपका वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा निकालने के लिए तो ओनली ए क्रॉस बी का मोड, मतलब ए क्रॉस बी का आप लोग मोड निकाल देंगे तो वह आपका समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपका ई हो जाएगा, मतलब ओकरे में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, समझ गए ना, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए आप लोग का यहाँ से समझिएगा कि जब आपका यहाँ नोट में आप लोगों को लिखवा दे रहे हैं कि मान लीजिए कि आपका वेक्टर ए बराबर आपका ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप आपका ए जेड के कैप, आपका वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप, आपका बी वाई जे कैप, आपका बी जेड के कैप, हो गया ना। तो यहाँ से जब आपको एंगल निकालने के लिए बोलेगा ना कि कोण निकाले, क्या करे, कोण का मान निकाले, चाहे कोण निकाले, तो याद रखिएगा जब भी आप लोगों को कोण निकालने के लिए बोलेगा ना तो आप लोग ऑलवेज आप लोग cos थीटा का मान निकालेंगे। ऑलवेज जब आप लोगों को 3D में दिया रहेगा, आप बोलेगा कि कोण का मान निकाले, एंगल का मान निकाले, तो ओनली आपको cos थीटा का मान लगाना है, ई वाला वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी और बाटा में आपका वेक्टर ए का परिमाण और बाटा में वेक्टर बी का परिमाण। तो कहिएगा सर साइन थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, साइन थीटा वाला मत लगाइएगा, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जहां भी आप लोगों को कहेगा ना कोण निकाले, क्या करे, कोण निकाले, तो आपको क्या करना है, आपको ऑलवेज क्या करना है बाबू लोग, आप लोगों को ऑलवेज cos थीटा का मान निकालना है। ऑलवेज आप लोगों को cos थीटा का ही मान निकालना है। यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपका 100% आएगा, समझ गए ना, 100% आपका आएगा। यहाँ से हमारा आज का क्लास सेशन समाप्त होता है, पूरा आप लोगों का निचोड़ खत्म, समझ गए ना। यहाँ से पूरा आप लोगों का निचोड़ खत्म। शायद अभी भी कोई कॉन्सेप्ट छूट गया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। उसको जब कोई छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आपने लास्ट क्लास में पूरा तो खींचा लेकिन एक दो जो बचा है ना, जो छूट गया होगा, मेरे अभी दिमाग में कोई चीज़ आ नहीं रहा है अभी, क्योंकि लगातार क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यदि कोई छूट गया होगा तो आप लोग हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कभी टाइम मिलेगा तो आप लोगों को फिर से वो वीडियो बना के आप लोगों को डाल देंगे। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वेक्टर ख़त्म हो गया है, आप लोग के अंदर से वेक्टर का डर खत्म हो गया होगा, समझ गए ना, क्या हो गया, डर खत्म हो गया होगा। तो मिलते हैं
अब बोला नहीं जा रहा है अंदर से। मिलते हैं दूसरे टॉपिक में, ठीक है ना। नया जो स्टार्ट होगा, अब जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा बाबू लोग ना, वो छठ बाद होगा। अब इससे मतलब कि इस महीना में नहीं होगा, अब छठ पूजा बाद नवंबर में जो नया टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जरूर बताइए कैसा लगा, पूरा अंदर से जान निकल गया है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।